हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग साइंस का एक और चैप्टर कर लेते हैं, दैट इज़ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये फाइबर्स क्या होते हैं। बेसिकली फाइबर्स क्या हैं? दीज आर द थिन थ्रेड्स। जो थ्रेड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं। और फैब्रिक्स क्या होते हैं? फैब्रिक्स आर द क्लोथिंग मटेरियल और यू कैन से टेक्सटाइल्स। जितना भी टेक्सटाइल्स है, धागे से मिलकर जो कपड़ा हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फैब्रिक। ठीक है, जो क्लोथिंग मटेरियल या टेक्सटाइल्स हम कहें, ये किससे मिल के बनती है? मेड ऑफ फाइबर्स। ये किससे बनती है? फाइबर्स से बनती है। तो फाइबर्स क्या होते हैं? जो धागे होते हैं, थिन थ्रेड्स या थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स जो होते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइबर्स। और फाइबर्स को जब हम वीविंग करते हैं फाइबर्स से, तो उससे क्या बनता है? फैब्रिक्स। तो बेसिकली ये जो है सिंथेटिक फाइबर का जो है, ये कोर है, फंडामेंटल चीज़ है, फंडामेंटल रॉ मटेरियल है जिससे कि फाइबर्स बनते हैं। अब फाइबर्स दो तरीके के होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स कहाँ से ऑब्टेन किया जाते हैं? ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। अब नेचर में क्या आ जाता है? नेचर में आ जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब नेचुरल फाइबर्स का जो रॉ मटेरियल आता है वो कहाँ से आता है? नेचर के थ्रू आता है। नेचर मतलब क्या हुआ? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में जैसे कॉटन है, जूट है, ठीक है, इन सब से क्या होता है? फाइबर्स बनाए जाते हैं, धागे बनाए जाते हैं। जूट का धागा होता है, कॉटन का धागा होता है। अब एनिमल्स में से हमारे पास रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? जैसे वूल है, सिल्क वॉर्म्स हैं। सिल्क वॉर्म में से सिल्क का कपड़ा बनाया जाता है। जो वूल होती है, शीप, गोट, कैमल वगैरह की जो ऊपर स्किन निकलती है, उसको पूरा एक प्रोसीजर करके क्या होता है? क्लॉथ में कन्वर्ट किया जाता है, फाइबर्स बना के किया जाता है। दैट मीन्स एनिमल्स में से हमें वूल और सिल्क वॉर्म में से हमें क्या मिलता है? सिल्क का मटेरियल मिलता है। तो इस तरीके से जो फाइबर्स होते हैं उसका एक जो कैटेगराइजेशन है, दैट इज़ नेचुरल फाइबर्स, जो कि हमें नेचर से मिलता है। नेचर में कहाँ से मिलेगा? प्लांट्स और एनिमल से। कौन कौन से प्लांट्स से बनाया जाता है फाइबर? कॉटन है, जूट है। एनिमल्स में से जैसे शीप वगैरह की, शीप है, गोट है, इनकी जो वूल होती, इनकी जो स्किन होती है ऊपर से, उसको यूटिलाइज करके वूल बनाई जाती है। और सिल्क वॉर्म्स को यूटिलाइज करके सिल्क का थ्रेड बनाया जाता है। फिर होता है सिंथेटिक फाइबर। अब सिंथेटिक फाइबर जो होता है, दिस इज मैन मेड। दिस इज मैन मेड फाइबर मेड ऑफ केमिकल्स। ये किससे बनाया जाता है? केमिकल्स, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इन सबको यूटिलाइज करके सिंथेटिक फाइबर को बनाया जाता है। और ये मैन मेड होता है। तो ये कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? ये ऑब्टेन किया जाता है, ऑब्टेन इन सेंस मैन मेड है, तो इसको बनाने के लिए केमिकल्स चाहिए होते हैं। कौन कौन? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह, ये सारे केमिकल्स होते हैं जिसके थ्रू सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है। अब जो सिंथेटिक फाइबर होता है, जो सिंथेटिक फाइबर है, इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम मोनोमर। जैसे एनिमल बॉडी है या ह्यूमन बॉडी है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, दैट मीन्स वो किस चीज़ से जुड़ के बने हुए होते हैं, वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है, जिसे हम सेल कहते हैं। ठीक है, उसी तरीके से सिंथेटिक फाइबर में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसका मोनोमर होता है। दैट मीन्स मोनोमर्स को आपस में जोड़ा जाता है और फिर उसको सिंथेटिक फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है। तो दैट मीन्स व्हाट? सिंथेटिक फाइबर कैसे बनता है? मोनोमर्स आर linked together to form polymer।
अब मोनोमर्स को आपस में लिंक किया जाता है ताकि क्या बनाया जाए, पॉलीमर बनाया जाए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, जैसे सपोज ये मोनोमर है और पूरा जो ये लिंकिंग किया हुआ है ये है पॉलीमर। ठीक है, दैट मीन्स ये मोनोमर है, सिंगल मोनोमर्स हैं, और जब इनको लिंक कर दिया तो ये क्या बन गए, पॉलीमर्स बन गए। दैट मीन्स सिंथेटिक फाइबर्स का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है वो मोनोमर होता है। इन मोनोमर्स को आपस में लिंक किया जाता है ताकि एक पॉलीमर बनाया जा सके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो ये छोटे छोटे से मोनोमर्स हैं, इनको लिंक करेंगे तो ये बन जाएगा पॉलीमर, और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब बहुत सारे सिंथेटिक, अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स ओनली। सिंथेटिक फाइबर्स के हमने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे कि नायलॉन है, रेयॉन है, एक्रेलिक है, पॉलिस्टर है, ये सारे क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। अब एक एक सिंथेटिक फाइबर हम पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पोर्शन हम करेंगे दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से होते हैं। सिंथेटिक फाइबर में सबसे पहले हम रेयॉन ले लेते हैं। रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। अब रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो टेक्सचर है, इसका जो टच है, वो बिल्कुल, इसका जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल सिल्क की तरह ही होता है। जो कि सिल्क जो होता है यूजुअली हम देखें तो वो क्या है कि एक नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म से प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन रेयॉन जो होता है अपीयरेंस में, टच में एकदम सिल्क की तरह दिखता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। और रेयॉन ही एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसका रॉ मटेरियल जो है वो नेचुरल है, जो कि वुड पल्प में से बनाया जाता है। वुड पल्प में जो सेल्यूलोस होता है, उस सेल्यूलोस में से रेयॉन को प्रिपेयर किया जाता है। तो रेयॉन बेसिकली आर्टिफिशियल सिल्क की तरह दिखता है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। और सेकेंडली ये जो है ये एक ही ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसका जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, नेचुरल है, जो कि वुड पल्प है। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है, ये स्ट्रॉन्ग होता है, कम पानी एब्जॉर्ब करता है, हाई टेम्परेचर पे बर्न होता है और आसानी से मेल्ट नहीं होता है, पर ये आसानी से रिंकल हो जाता है, इसमें सलवटें आसानी से आ जाती हैं। अगर हम इसको वॉश करते हैं तो ये स्ट्रेच भी हो सकता है और श्रिंक भी हो सकता है। इसके अलावा ये सॉफ्ट होता है, सिल्की टू टच होता है, आसानी से कोई भी शेप यूज़ कर लेते हैं, मतलब ड्रेप्स वेल, मतलब ये किसी भी शेप में आ सकता है क्योंकि सिल्की होता है, सॉफ्ट होता है, तो कोई भी शेप इसमें यूटिलाइज़ की जा सकती है। फिर इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे होते हैं, इसको साड़ीज़ वगैरह बनाने में यूटिलाइज़ किया जाता है, बैंडेजेस बनाने में यूटिलाइज़ किया जाता है, बैंडेजेस जो कि हॉस्पिटल में यूज़ की जाती हैं वो बैंडेजेस बनाने में यूज़ किया जाता है। टायर की जो कॉर्ड्स होती हैं अंदर की तरफ, उसको बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। और इसको अगर हम वूल के साथ मिक्स करें तो इससे कारपेट्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसको कॉटन के साथ अगर मिक्स करते हैं तो क्लॉथ भी बनाए जा सकते हैं, और जैसे कर्टन्स वगैरह जो होते हैं, जो पर्दे होते हैं, वो भी इसमें से बनाए जा सकते हैं। तो ये है रेयॉन की प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। जो नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर है वो है नायलॉन। नायलॉन जो है ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है दैट इज़ द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, क्योंकि इससे पहले जो रेयॉन था, रेयॉन एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर था जिसका कि रॉ मटेरियल जो था वो नेचुरल था। नायलॉन ऐसा फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो कि केमिकल से बनाया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं कि फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इट इज़ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, लेस एब्जॉर्बेंट, मतलब लेस एब्जॉर्बेंट है तो दैट मीन्स इट ड्राइज अप ईजीली, आसानी से सूख जाता है, रिंकल फ्री है, इसमें कोई सलवटें नहीं आती है, नॉट अटैक्ड बाय मॉथ एंड इंसेक्ट्स। जैसे ये जो मटेरियल होता है इस पर, क्योंकि नेचुरल सिंथेटिक फाइबर है दैट मीन्स केमिकल से बना हुआ है, केमिकल से बना हुआ है तो आसानी से इस पर इंसेक्ट्स जो होते हैं वो इसको डैमेज नहीं करते हैं। लाइट है, लाइट वेट है, ड्यूरेबल है, काफ़ी ड्यूरेशन तक चलता है, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये बहुत ही ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ होती है, जैसे मतलब काफ़ी वेट ये सहन कर सकता है। इसीलिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, फ़िशिंग नेट्स में किया जाता है। जो फ़िशिंग नेट्स होती है वो
नायलॉन से बनी हुई होती है। टायर कॉर्ड्स में किया जाता है। क्लाइंबिंग रोप्स जो होते हैं, जो माउंटेनियर्स होते हैं, उनकी जो रोप्स बनी हुई होती है, जो रस्सियाँ बनी हुई होती है, दैट इज़ मेड अप ऑफ नायलॉन। इसके अलावा जो पैराशूट का जो फैब्रिक होता है वो भी इसी से बना हुआ होता है। जो टूथ ब्रश में जो ब्रिसल्स बने हुए होते हैं वो भी इसी के बने हुए होते हैं। वो किस वजह से होती है? ये सारी चीज़ें, जो फिशिंग नेट्स हैं, जो क्लाइंबिंग रोप्स हैं, इन सभी में क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए। जो पैराशूट फैब्रिक्स हैं उनमें क्या होनी चाहिए? स्ट्रेंथ होनी चाहिए, काफ़ी वेट सहन करने की। तो इसीलिए इसकी जो ये प्रॉपर्टी है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी वजह से इसको यहाँ पर यूटिलाइज किया जाता है। देन इज पॉलिस्टर। अब पॉलिस्टर जो है, हमने इसका बहुत सारे एग्जाम्पल सुने होंगे, टेरिलिन, डेक्रॉन, पीईटी, ये पॉलिस्टर के एग्जाम्पल्स हैं। ये भी क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, रिंकल फ्री होता है, इस पर भी इंसेक्ट्स वगैरह अटैक नहीं करते हैं। लेस एब्जॉर्बेंट होता है, तो इट ड्राइज अप वेरी इजीली। अब इसमें एक जो प्रॉपर्टी अलग इसकी है वो है कि इट इज़ रेजिस्टेंट टू द एक्शन ऑफ केमिकल्स, मतलब इस पर केमिकल्स कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए इसको जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उन केमिकल इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं, उन वर्कर्स को काम करने के लिए जो कंपनीज़ हैं उनको वो सूट्स देती हैं। वो जो कपड़े होते हैं वो इससे बनाए जाते हैं क्योंकि उस पर कोई केमिकल का इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो जो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वर्कर्स को दी जाती है केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, वो इसी से ही बनाई जाती है। इसके अलावा सेल्स फॉर बोट, बोट में जो हमने देखा है वो एक कपड़ा लगा हुआ होता है, वो सेल कहलाता है, वो भी इसी का बना हुआ होता है। इसके अलावा पीईटीज़ का एग्जाम्पल है, दैट मीन्स बॉटल्स हैं, फिल्म्स हैं, वायर्स हैं, ये भी सब इसी से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट इज़ एक्रेलिक। एक्रेलिक को आर्टिफिशियल वूल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये बिल्कुल वूल की तरह रिजेंबल करता है, वूल की तरह दिखता है। इसीलिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं दैट इज़ ऑरलॉन, एक्रिलॉन, कैशमलन, ये सब एक्रेलिक के एग्जाम्पल्स हैं। ये भी केमिकल से बना हुआ है, तो नेचुरल है, इस पर भी इंसेक्ट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और ये भी केमिकल रेजिस्टेंस है, दैट मीन्स इस पर केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो ईजीली वॉशेबल होता है, श्रिंक प्रूफ होता है, मतलब रिंकल्स नहीं होते, श्रिंक नहीं होता है। इसको यूजुअली स्वेटर्स है, ब्लैंकेट्स हैं, शॉल्स हैं, इसमें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, इसको 4 तरीके के हमने जो इस क्लास में पढ़े हैं, दैट इज़ रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। तो ये सारे के सारे क्या हैं? सिंथेटिक फाइबर्स हैं। यूँ इसका एडवांटेज देखा जाए तो ये ड्यूरेबल हैं, कंपैरेटिवली इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, इस पे इंसेक्ट्स वगैरह अटैक नहीं करते हैं, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। केमिकल्स वगैरह अगर हम यूटिलाइज़ करते हैं तो केमिकल से इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स को हम कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ प्लास्टिक्स। अब प्लास्टिक्स जो है, प्लास्टिक्स कैन बी रीयूज्ड, रिसाइकल, कलर्ड, मेल्टेड एंड रोल्ड इनटू शीट्स एंड वायर। अब प्लास्टिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसको रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स में कलर कर सकते हैं, मेल्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स रीमोल्ड कर सकते हैं, और उसको शीट्स और वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसीलिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से प्लास्टिक्स जो है बहुत सारे यूजेस में आ सकता है, स्टोर करने में काम में आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं हम जिसको कि प्लास्टिक्स में डाल के रखते हैं। क्यों डाल के रखते हैं? क्योंकि प्लास्टिक की प्रॉपर्टी होती है कि प्लास्टिक जो होता है वो एक तो केमिकल रेजिस्टेंट होता है, दैट मीन्स उस पर केमिकल इफेक्ट नहीं करते हैं, उसमें कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है क्योंकि उसके ऊपर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे मेटल होता है, मेटल को अगर हम बाहर छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर ह्यूमिडिटी का, वाटर का इफेक्ट होता है, वो रस्ट हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक को अगर हम बाहर छोड़ देंगे तो उस पर ऊपर वाटर वेपर का, वाटर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक्स को यूज़ किया जाता है। और डिफरेंट कलर्स हैं इसलिए वाइड वैरायटी ऑफ यूज़ है, रोप्स में यूज़ आता है, हर जगह पे इसको यूटिलाइज़ किया जाता है। इसीलिए वाइड वैरायटी ऑफ यूज़ है हमारी डेली लाइफ में। जैसे कि हम बकेट्स देखते हैं, बकेट्स हैं, मग्स हैं, प्लास्टिक्स के बने हुए हैं। फूड स्टोर करने के लिए कंटेनर्स आते हैं, वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। तो फूड स्टोर ही इसीलिए प्लास्टिक में किया जाता है क्योंकि ना तो केमिकल्स का उनके ऊपर कोई इफेक्ट होता है और ना ही उसमें जब चीज़ें हम डाल के रखते हैं तो ख़राब होती है क्योंकि प्लास्टिक पे वाटर इफेक्ट नहीं करता है। चीप होता है, सस्ता है, लाइट वेट है, कोरोजन नहीं होता है। कोरोजन मतलब इसमें रखी हुई कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, इसको किसी भी शेप में शेप दिया जा सकता है। सेकेंडली, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये जो है
हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। तो कई जगह पे इसको हैंडल्स में यूज़ किया जाता है। जैसे बर्तन जो होते हैं उसके जो हैंडल्स होते हैं वो प्लास्टिक्स के बनाए जाते हैं ताकि आपको गर्म महसूस नहीं हो। या फिर जैसे इलेक्ट्रिसिटी के जो स्विचेस होते हैं वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं ताकि बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो और आपको करंट ना लगे, इसीलिए प्लास्टिक से, बिकॉज इट हैज़ दिस प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको स्विचेस वगैरह में यूज़ किया जाता है। और जो बर्तन होते हैं, जो यूटेंसिल्स होते हैं, उसके जो हैंडल्स होते हैं उसको पकड़ने के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है बिकॉज इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। हीट वहाँ तक पास नहीं होगी तो आप आसानी से कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं। प्लास्टिक जो होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक होता है जिसको हम रीमोल्ड कर सकते हैं, हर बार उसको मेल्ट करके उसको डिफरेंट शेप दिया जा सकता है। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो प्लास्टिक्स होते हैं जिसको कि हम एक बार अगर कोई शेप प्रोवाइड कर दें फिर नेक्स्ट टाइम हम उसको रीमोल्ड नहीं कर सकते। इसमें जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीस्टीरीन है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में बेकेलाइट और मेलामाइन है। अब हम एक एक इसका एग्जाम्पल जो है उसको पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसका यूज़ क्या है। जो प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक्स हमने देखा था कि 2 तरीके के होते हैं, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और एक होता है थर्मोप्लास्टिक्स। अब थर्मोप्लास्टिक्स का जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ पॉलीथीन। अब पॉलीथीन जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो अनब्रेकेबल होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, दैट मीन्स ख़राब नहीं होता, उसके ऊपर जो है वो वाटर इफ़ेक्ट नहीं करता है। इट इज़ इंसुलेटर एंड टफ एंड फ्लेक्सिबल। ये एक इंसुलेटर है और टफ होता है और फ्लेक्सिबल होता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसको वाटरप्रूफिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसको स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे वाटर को स्टोर कर सकते हैं, ऑयल को स्टोर कर सकते हैं, किसी भी तरीके के स्टोरेज के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फूड रैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, खाने को रैप करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है, दैट इज़ पॉलीथीन। फिर है पीवीसी जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। ये भी टफ होता है, पॉलीथीन से कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। इसका यूज़ होता है इंसुलेटिंग कवरिंग के लिए। जो भी वायर्स होती है, इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, उसके ऊपर जो प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है वो बेसिकली पीवीसी होता है। और ये जो होता है, इसके अलावा इसको यूज़ किया जाता है रेनकोट्स के लिए। रेनकोट्स भी पीवीसी के बने हुए होते हैं। जो सूटकेसेस होते हैं उसकी जो कवरिंग होती है वो पीवीसी की बनी हुई होती है। इसके अलावा जो शू के जो सोल होता है वो भी पीवीसी का बना हुआ होता है। नेक्स्ट इज़ पॉलीस्टेरीन। पॉलीस्टेरीन जो होता है वो होता है हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। हार्ड होता है और आसानी से टूट जाता है, ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाता है। लेकिन ये जो होता है कंपैरेटिवली पॉलीथीन से भी लाइट होता है वेट में, इसीलिए इसको ब्लो करके बड़े फोम के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल थर्मोकोल है। उसमें एयर बबल्स होने की वजह से एक तो वो ब्लो होके बड़ा हो सकता है और सेकेंडली जो होता है ये लाइट वेट होता है। अब इस फोम को या थर्मोकोल शीट्स जो होती हैं उसको पैकिंग मटेरियल के लिए यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स जितने भी एक्सपेंसिव मटेरियल होते हैं उसके चारों तरफ एक फोम की, थर्मोकोल की शीट लगी हुई आती है ताकि वो चीज़ टूटे ना। इसके अलावा इसको जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसीज़ हैं, इसके बीच की जो जैसे फ्रिज है, फ्रिज की जो 2 वॉल्स हैं उसके बीच में इसको एज अ मटीरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह इसको यूज़ किया जाता है ताकि जब आप फ्रिज पे हाथ लगाएं तो आपको करंट ना आए। नेक्स्ट इज़ टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है दिस इज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इसमें फ्रिक्शन बहुत लो होता है, इसीलिए इसको यूटिलाइज़ किया जाता है नॉन स्टिक कुकवेयर में। कई बार जो हम यूटेंसिल्स बनाते हैं उसमें नॉन स्टिक लेते हैं तो ऑयल कम लगता है, तो कम ऑयल में भी हमारा खाना, जैसे डोसे का, जिसे हम तवा कहते हैं कि डोसे का तवा जो है वो बेसिकली नॉन स्टिक कुकवेयर है। इसके अलावा इसका यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट्स की तरह। लुब्रिकेंट्स जो होता है बेसिकली ग्रीसिंग के काम आता है, जैसे कि बॉल बेयरिंग्स हैं या साइकिल की जो चेन्स हैं या ब्रेक्स हैं, उसमें जो ग्रीस डलता है वो एक तरीके का लुब्रिकेंट होता है। तो ये जो सारे एग्जाम्पल्स हैं ये सारे एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक्स के हैं। और जो बेकेलाइट और मेलामाइन है वो जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। उसकी भी प्रॉपर्टी और यूजेस देख लेते हैं। अब जो नेक्स्ट है दैट इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो होते हैं उसमें आता है बेकेलाइट। बेकेलाइट की प्रॉपर्टी ये होती है कि इट इज़ हार्ड,
स्टिफ एंड गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। ये हार्ड होता है, स्टिफ होता है और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है। दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। इसकी इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है, प्लग्स जो होते हैं इसके बने हुए होते हैं, स्विच बोर्ड्स बने हुए होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होते हैं जो इसके बने हुए होते हैं। इसके अलावा जो सॉस पैन्स हैं, जो प्रेशर कुकर है, उसके हैंडल्स भी इसके बने हुए होते हैं, बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर एज वेल एज हीट इंसुलेटर, दोनों ही होता है। तो इसीलिए हमें प्लग्स और स्विचेस बनाने इससे बने हुए होने की वजह से क्या होता है, जब हम ऑन ऑफ करते हैं तो हमें करंट नहीं आता है। फिर नेक्स्ट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इज मेलामाइन, जो कि हार्ड होता है, रेजिस्ट फायर को रेजिस्ट करता है, अच्छी खासी हीट को टॉलरेट कर लेता है। इसीलिए इसको अनब्रेकेबल डिनर सेट्स जो हम देखते हैं उसको बनाने में यूज़ किया जाता है, प्लस फ्लोर टाइल्स में यूज़ किया जाता है। तो यूँ देखा जाए तो प्लास्टिक्स के बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली यूज़ ना करें तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि यूजुअली अपन देखें पॉलीथीन बैग्स वगैरह जो होते हैं लोग इधर उधर फेंक देते हैं, तो जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, कहीं भी गंदगी ज़्यादा दिखती है। और अगर इन पॉलीथीन बैग्स को, प्लास्टिक्स को अगर एनिमल्स खा जाते हैं तो उनका थ्रोट जो होता है वो चोक होता है और वो मर भी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पॉलीथीन्स जैसे ड्रेन्स में डाल देते हैं तो वो ड्रेन की लॉगिंग हो जाती है, पानी रुक जाता है। और अगर हम सॉइल के, मिट्टी के ऊपर ही पड़े हुए रहते हैं तो जब बारिश होती है तो पानी जो है वो सॉइल के अंदर नहीं जाता, तो जो हमारी ग्राउंड वाटर टेबल होता है वो रिप्लेनिश नहीं होता है। इसके अलावा प्लास्टिक्स को अगर बर्न किया जाए तो प्लास्टिक्स को जब हम बर्न करते हैं तो क्योंकि ये केमिकल्स का बना हुआ होता है तो बहुत पॉइजनस गैस निकलती है जो कि एयर को पोल्यूट करती है। तो प्लास्टिक्स जो होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, एयर पोल्यूशन करते हैं, सॉइल पोल्यूशन करते हैं, हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है उसको ख़राब करते हैं। ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपरली टैकल करें तो एडवांटेजेस ही रहेगा। लेकिन जैसे हमें जहाँ ज़रूरत हो हम कपड़ों का बैग लेके जाएं बजाय कि हम प्लास्टिक का बैग लेके जाएं, इसको इधर उधर कहीं ना फेंके, प्रॉपरली इसको डिस्पोज किया जाए, पानी में ना फेंका जाए। एनिमल्स के सामने जहाँ पे एनिमल्स घूमते हों या इस तरीके से बाहर इधर उधर फेंकेंगे तो एनिमल्स खा लेंगे। तो इसको इधर उधर ना फेंकने की बजाय हम इसको प्रॉपरली डिस्पोज करें और चाहे तो इसको रिसाइकल करें, रीयूज़ करें। और वैसे तो मिनिमम यूज़ करना चाहिए, पर जब भी हो इसको रीयूज़ करें, रिकवर करें, रिसाइकल करें। ये बेसिकली 4 Rs हैं, किस तरीके से हम प्लास्टिक की प्रॉब्लम को इन 4 Rs के थ्रू टैकल कर सकते हैं। With this we finish up with the synthetic fibers and plastics. Thank you.